हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं भगवती चौधरी, जो समोसा कचौरी खाने के शौकीन है। आज आपको स्पेशल समोसा कचौरी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं समोसा कचौरी। 1 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को अच्छे से छान के ले लेना है और उसमें 2 चम्मच डाला है मैदा और स्वाद अनुसार डाल देते हैं इसमें नमक। और अब इसका घोल बनाएंगे। आज अलग तरीके से समोसा कचौरी बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। तो अगर ये रेसिपी एक बार आपने बना ली तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप रोज़ बनाना पसंद करोगे और बाज़ार से समोसा कचौरी लाना भूल जाएँगे जब घर पर इतना टेस्टी नाश्ता आप बनाओगे। तो अब इसका घोल बनाएँगे। न घोल की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसा मैं बता रही हूँ बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही अलग प्रकार का राज नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। घोल की कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। तो देखिए घोल इस प्रकार का हम बना लेंगे और अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट रेस्ट के लिए। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने तेल लिया है, उसमें जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तड़का आने देते हैं। तड़का आने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे। प्याज को इस प्रकार से आपको कट करना है बड़े साइज में। तो अच्छे से इनको पका लेते हैं। 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और अब इसमें तो थोड़ी देर और इसमें फ्राई कर लेते हैं तेल में। रेसिपी पसंद आ रहे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी और स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने पहले ही हरी मिर्च 2 डाल दी है। अब इसको पका लेंगे थोड़ी देर मसाले को। जब ये जलने लग जाए तो थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो अब इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाएँ। अब इसमें थोड़ा-सा डाल देते हैं मीठा नीम और इसको भी अच्छे से मिला देते हैं इसमें। और अब जो उबला हुआ आलू 2-3 मैंने उबला हुआ आलू लिया है, अच्छे से मैश करके लेना है। कद्दूकस नहीं करना है, मैश करके ही लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली और लम्स ना हो। अब इसमें थोड़ा-सा डालेंगे अमचूर पाउडर खटास के लिए। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। मसाला हमारा बनकर लगभग तैयार हो चुका है। तो एकदम रेडी है मसाले। तो इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जो हमने पेस्ट तैयार किया था, देखिए पॉलीथीन में हमने भर लिया है दूध वाली थैली में और इस प्रकार इसको फैलाना है। बिल्कुल आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाना, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो देखिए गोल को इस प्रकार से फैला लेना है और सिर्फ ही इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। लो आँच पर ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अगर ज़्यादा हाई रखोगे तो ये जल जाएगा नीचे से। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो दोनों साइड से इसको उल्टा कर देते हैं, इधर और उधर से। आज बहुत ही अलग प्रकार की रेसिपी है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए एक पीस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको साइड में रख देते हैं और दूसरा भी इसी प्रकार सारे गोल का हम बना लेंगे। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। तो ये लीजिए सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया है वो। मसाला भी हमारा लगभग ठंडा हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे और जैसा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल वैसा फ़ोल्ड करना, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए इस प्रकार फ़ोल्ड करना है। तो दूसरा आप फिर से देख लीजिए, मसाला डालना है और इसको तिरछा फ़ोल्ड करना है। तो ये लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये खुल रहा है तो जो हमने गोल से इसको बनाए हैं वो थोड़ा-सा गोल इस पे लगा देना है ताकि ये हमारे जो मसाला है बाहर नहीं निकले, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तो अब एक-एक करके हम सभी तेल में फ्राई कर लेंगे और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है।
तो ये लीजिए हमारा एक पीस बनकर रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो सारे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।